दोस्तों, मैं इस शहर का मेयर था और मैं चुना हुआ मेयर था। मैं कोई अमीर घर में पैदा नहीं हुआ था, बट जब मैं 19 साल का था तो एक बार मेरा ही कुछ दोस्तों ने मजाक मजाक में मेरा नाम चुनाव में डाल दिया था। और जब मैं जीत गया था, छोटा सा था अपना इलाका का, उस सेक्टर का, तो मैंने काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम किया था, तो मेरा नाम भी उस दौरान हुआ था। तो ऐसा करते करते धीरे धीरे मैं फेमस होते रहा और लगभग समझ लो मैं पॉलिटिकल चीज़ में आगे बढ़ते रहा। मैं लगभग गरीब जो लोग रहता था उन लोग को ज़मीन भी दे देता था। टैक्स ज़्यादा मैं कोशिश करता था अमीर लोगों से लेके गरीब लोगों तक पहुंचाने का। इन शॉर्ट मैं लगभग सब काम को मैथमेटिकली बहुत सही कर रहा था, इसलिए मेरा पूरा शहर में नाम था। एक इज्जतदार था मैं। एक लड़की भी था जिससे मैं प्यार करता था। खैर अभी तक मैंने उससे पूछा नहीं था, बट हुआ ये था, अचानक से एक दिन हम लोग का शहर में बारिश स्टार्ट हो गया। जून का महीना था। अब आप बोलेंगे जून का महीने में पानी होना तो कॉमन बात है। जून हुआ, जुलाई हुआ, अगस्त हुआ, सितंबर हुआ, अक्टूबर हुआ, नवंबर हुआ, दिसंबर हुआ, फिर जनवरी पड़ा, फिर फरवरी पड़ा। गर्मी का दिन पड़ गया, फिर भी बारिश नहीं रुक रहा था। 1 साल, 1.5 साल, 2 साल से बारिश नहीं रुक रहा था। मैंने तो उस लड़की से शादी भी कर लिया था, क्योंकि मुझे क्या पूरा शहर को लग रहा था कि कोई बचेगा कि नहीं, इतना बारिश हो रहा था। कभी बादल नहीं आसमान से छूट रहा था, सूरज का रोशनी धरती तक नहीं आ रहा था, जिसके कारण फसल सब सड़ रहा था, कीड़ा मकोड़ा ज़्यादा हो रहा था। मुर्गी लोगों का तो बहुत ऐसा हो गया था, बट कीड़ा मकोड़ा ज़्यादा होने के कारण मच्छर, बीमारी, मक्खी ज़्यादा हो गया था, क्योंकि बारिश रुक ही नहीं रहा था। फंगस, हर जगह पे फंगस फैला था। लोग के घर के बाहर फंगस, स्किन में फंगस, समझ लो फंगस लोग का डॉक्टर लोग का तो ऐसा हो ही गया था, साथ में फंगस का दवाई सब कम पड़ गया था। ऐसा हाल हो गया था। लोगों ने देवताओं से काफ़ी दुआ किया। मेरे पास भी कई सारा लोग आए। मैंने वैज्ञानिक लोग का टीम बैठाया, पता करने को बोला कि ये सब क्या हो रहा है, बट किसी के पास कोई जवाब नहीं था कि बारिश क्यों नहीं रुक रहा है। 2 साल हो गया है। खैर एक रात मैं संजना के साथ बिस्तर में था। मैं संजना से बोल ही रहा था, संजना ये सब क्या हो रहा है। संजना ने ऐसे मजाक मजाक में बोला, इंसान का बहुत ज़्यादा पाप हो गया ना, वही सब निकल रहा है। हालांकि मैं देवी देवता पे उतना यकीन नहीं करता हूँ, मैं एक वैज्ञानिक था। मैं स्कूल में था जब, तो मैं वैज्ञानिक में फर्स्ट आता था पूरा स्कूल में। मैं ये सब बात पे यकीन नहीं करता था, बट जो कुछ भी इस शहर में हो रहा था मेरे को भी हिला कर रख डाला था। जितना बड़ा इस एरिया का राज था, लगभग सब जगह सेम हाल था। बहुत सारे लोग शहर को छोड़ के जाना चाहते थे ज़मीन बेच के, बट ज़मीन बिक भी नहीं रहा था। कई सारे लोग ज़मीन बेचने के लिए मेरे पास आए। मैंने उन लोगों को एक ही बात समझा कि अगर आज ज़मीन बेच दोगे तो बहुत परेशानी में फंस जाओगे, कुछ भी करने ज़मीन मत बेचना। उन लोगों ने यही कहा कि फसल नहीं हो रहा है। मैंने कहा जो भी है, पानी बहुत ज़्यादा है, हम लोग मछली तो पकड़ के खा रहे हैं ना, बट जाहिर सी बात है इतना ज़्यादा बारिश से ना लोग परेशान हो गया था, घर से निकलना मुश्किल था। अब समझ लीजिए ये नियम बन गया था कि जो दिन के टाइम घर से बाहर निकलेगा वो रेनकोट पहन के निकलेगा। घर से बाहर मतलब रेनकोट। इनफैक्ट मैं भी अपना बीबी को जब प्रपोज किया था तो यकीन नहीं करेंगे, मैंने मार्केट प्लेस में उसका हाथ पकड़ के उसको खोपचा लेके गया था, तब मैं भी रेनकोट पहना था, वो भी। ओह, ये बात मैं बोलना नहीं चाहता था, बट बोल डाला। खैर जैसा कि मैंने बोला कि 2 साल से बारिश नहीं रुक रहा था, तो कहते हैं ना कि जीवन में पत्नी भी एक तरह का भगवान समान होता है। हालांकि आप लोग सुनते होंगे कि पति भगवान समान होता है, बट प्यार का रिश्ता में दोनों ही लगभग एक दूसरे का उतना ही परवाह करता है। संजना का बात मेरे दिमाग में रह गया। मैंने सोचा कि चलो भाई एक बार पता करके देखता संजना भी जो बोल रही है सही है कि नहीं। संजना हालांकि उम्र में मेरे से 3-4 साल छोटी थी, और बट मैं ज्ञान के रूप में एक बात मानता था कि ज्ञान अपने से छोटे से भी मिल सकता है। तो मैंने रात के टाइम जब पूरा शहर वाला सो जाता था, लोग सिर्फ कोयला जला के, लकड़ी जला के ठंड से बचने का कोशिश करते थे, क्योंकि यहाँ हमेशा ठंड रहता था बारिश होने के कारण। मैं एक काला कलर का कपड़ा बनवाया, एक चोर की तरह रात के टाइम पे निकल जाता था, संजना को पता नहीं चलने देता था। एक्चुअली मैं तो ये बहाना भी खोज रहा था कि संजना थोड़ा समय के लिए अपने मम्मी पापा के पास चल जाए। मेरे को ये मौका भी मिल गया था। मैंने उसका मम्मी पापा तक उसको छोड़ के आ गया, क्योंकि मैं लगभग रात के टाइम हमेशा इधर उधर निकल जाया करता था। शमशान घाट जाता था, कुछ कब्र खोदता था,
कुछ ऐसा कब्र था जिसमें किसी का नाम नहीं लिखा था। मैं खोद खोद के देखता था। इन शॉर्ट में एक तरह का समझ लो, ये परेशानी से निपटने के लिए एक तरह का मैं क्या बताऊँ, पिशाच टाइप का, जानवर टाइप का हरकत करने लग गया था। मैं उन देवी देवता लोग का भी मंदिर में गया, उन भाषा लोग को भी समझने की कोशिश की जो कि प्राचीन था, कि क्या कभी इस बारे में लिखा हुआ था, क्या कोई देवी देवता ने नाराज़ होकर इस तरह का हम इंसान लोगों पे कहर ढाने के बारे में लिखा था। मैंने सब पढ़ने की कोशिश किया। कई देवी देवता ने इसके बारे में अपना उल्लेख किया था। मैंने पुराने किताबें भी पढ़ा। मैं उन लाइब्रेरी में भी गया जिन लोग को बंद कर दिया गया था, कि वो सब काला जादू का लाइब्रेरी था, वो लोग को बंद कर दिया गया था। वो लोग को मतलब एक मंदिर में छुपा कर रखा गया था, मंदिर को चारों तरफ से बंद कर दिया गया था। ये सिलसिला बहुत लंबा समय चला। 3 महीना तक मैं शहर का एक एक जगह गया। मैं खोया हुआ शहर भी गया, जिस शहर को खाली करा दिया गया था ये कह के कि यहाँ आत्माएं रहते हैं। जिस रात में वहाँ गया था, बस मुझे आवाज़ें सुनाई दे रहा था, चीखने चिल्लाने का आत्माओं का। मैंने उधर भी आत्माओं से पुकारने का कोशिश किया। मुझे मेरा जान का खतरा नहीं था। एक आत्मा ने अपना रूप दिखाया। उसका पूरा जिस्म हरा कलर का था, जैसे कोई धुआं निकल रहा है। उसने मुझे कहा, हम इस जगह पे जिंदा इंसानों को पसंद नहीं करते हैं। मैंने कहा, मैं मेयर हूँ, इस शहर को मुझे बचाना है। 2 साल से पानी नहीं रुक रहा है, क्या कारण है? उस आत्मा ने कहा, कारण तो है, लेकिन हम लोग का इसमें कोई हाथ नहीं है। लेकिन तुम्हें मैं सलाह दूंगा कि जंगल की तरफ जाओ, देखो वहाँ क्या है। मैंने बोला, जंगल? बोला, हाँ, शहर बनने का स्टार्ट तो जंगल से होता है ना, देखो जंगल जाके देखो। खैर, अब मैंने जंगल में सफ़र करना चालू कर दिया। हाथ में समझिए, मेरे हाथ में एक बारूद वाला गन था कि कोई जानवर मेरे पे हमला न कर ले। और लगभग मैं बहुत सारा जंगल घूमा, आसपास का कुछ नहीं मिला। एक बार मैं छत में, नींद नहीं आ रहा था, खड़ा था और बारिश अभी भी हो रहा था हल्का हल्का। मेरी बीवी तब तक वापस चलाई थी। उसने पीछे से आके मेरे को पकड़ा और मुझे चूमना चालू किया। मैंने बोला कि संजय को बात बताओ, अगर तुमको शैतान होता तो तुम कहाँ पर रहता? तो संजना ने बोला, ऐसा जगह रहता है जहाँ पर कोई डाउट ही ना पकड़े। मैंने संजना से बोला, अच्छा एक काम करो। उसको मैंने किस किया, मैं थोड़ा बाहर से होके आता हूँ। बोला, कहाँ? मैंने बोला, मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त से मिलने, थोड़ा। इतना रात गए? मैं बोला कि हाँ संजना। मैंने वापस अपना रेनकोट पहना काला कलर का। मेरा घर के ऊपर से जो पहाड़ दिखता था, मैं वहाँ गया। पूरा पहाड़ को मैं चप्पा चप्पा ढूंढा। पहाड़ पे मुझे एक जगह पे एक मूर्ति मिलता है, एक औरत का मूर्ति, जिसका सर में सींग था, क्योंकि वो कोई देवी देवता का मूर्ति नहीं था, वो तो कोई शैतान का मूर्ति था। एक शैतान का, समझ लो, एक रूप उस मूर्ति के रूप में। क्योंकि मैं उसका चेहरा देखा, एकदम डायन की तरह, अजीब सा चेहरा, बड़े बड़े आँखें, आँख को लाल कलर का पेंट किया गया है, और पूरा समझ लीजिए कि स्कल पुतरा, या समझ लीजिए जो भी आप लोग मूर्ति है, पूरी तरीके से सड़ चुका है, इतना पुराना टाइप का था। मैं देख रहा हूँ कि बिजली जो कड़क रहा है, ज़्यादातर पहाड़ के ऊपर से कड़क रहा है। जब भी यहाँ पर पानी होता था तो बिजली कड़कता था, ज़्यादातर हमेशा पहाड़ के ऊपर में कड़कता था। और ठीक जिस जगह पे मैं खड़ा था, समझ लीजिए वहीं पर वो मूर्ति था जिसके ऊपर से बिजली कड़क रहा था। मैं समझ गया कि यह शैतान का मूर्ति है। मैंने अपना साइकिल से एक बहुत बड़ा सा हथौड़ा निकाला, हमेशा लेकर अपने साथ चलता हूँ, और मैंने उस मूर्ति को तोड़ना चालू किया। जैसे तोड़ना चालू किया, पहाड़ का जंगलों से चीखने चिल्लाने का आवाज़ आने लगा। मैंने अपना जान का परवाह नहीं किया और बस मारते रहा मूर्ति को, और मारते रहा मूर्ति को। भालू सब आ गया, हाइना सियार सब आ गया, कुत्ता लोग चला है, जंगली कुत्ता सब इधर उधर बैठ के मेरे को देखने लगा जब मैं उस मूर्ति को तोड़ रहा था। और ऐसा लग रहा था कि जितना बार मैं मूर्ति को मार रहा हूँ, एक तरह का फोर्स टाइप का मैं अंदर से महसूस कर रहा था। मैंने मार मार के 50 बार या 60 बार मारा होगा, मूर्ति को पूरा तोड़ के रख दिया। जैसे मैंने पूरा मूर्ति को तोड़ दिया,
आसमान के ऊपर से बिजली कड़कना बंद हो गया, बारिश धीमा पड़ गया, और मैं जब उसको तोड़ रहा था तो मेरा मुंह से एक ही नाम निकल रहा था, संजना का, मेरा प्यार का। क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मैं ज़िंदा रहूँगा कि नहीं। तोड़ते तोड़ते सर तोड़ डाला, हाथ तोड़ डाला, पैर तोड़ डाला, सब तोड़ डाला। बारिश रुक गया, मैं वापस घर चला आया, और अगला दिन इतिहास में लिखा गया। सूरज को पहली बार निकलते देखा गया 2 या 2.5 साल बाद। सब कुछ ठीक हो गया। सूरज का रोशनी धरती तक पड़ने लगा, फसल सब उगने लगा, कीड़ा मकोड़ा कम होने लगा, फंगस कम होने लगा, शहर वापस ठीक हो गया। मैंने इस शहर को बचाया। इस बारे में मैंने किसी को नहीं बताया, ना अपनी बीबी को बताया। उस रात जो भी हुआ था मुझे नहीं पता। वो मूर्ति कहाँ से आया था, वो शैतान का मूर्ति था या क्या था, देवी देवता, मुझे नहीं पता, जो इंसानों से नाराज था, जिसके कारण से वो ये सब कर रहा था। बट मूर्ति को तोड़ने के बाद ही शांति मिला। ये किसी ने उस मूर्ति को रखा था या बनाया था मुझे नहीं पता, क्या था उसके पीछे राज मुझे नहीं पता। बट तब से लेकर सब ठीक है। 4 साल हो गया घटना का, सब कुछ ठीक है। मैं अपने बीवी के साथ हूँ, वो सो रही है, तभी मैं ये कहानी आपको बता रहा हूँ। इसलिए याद रखिएगा कि भविष्य में अगर कभी देवी देवता हमसे नाराज़ हुआ तो याद रखिएगा, सबसे बड़ा चीज़ वो यही करेगा कि मौसम को ख़राब कर देगा, जिसके कारण बैलेंस बिगड़ जाएगा प्रकृति का। और एक एक करके जो प्रकृति हम लोग के साथ जो देता है वो सब ले लेगा। बाय।